नमस्कार दोस्तों, घुमक्कड़ पहाड़ी के आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज हम आपको ले जा रहे हैं, अगर आप देहरादून या फिर मसूरी पर्यटन उसके लिए आ रहे हैं और उसके बाद आपको एयरपोर्ट की तरफ जाना है, तो ये एक सबसे सुगम रास्ता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि बहुत ट्रैफिक यहाँ पे नहीं मिलता। हर्रा वाला और उसके अलावा जो जोगी वाला से जो रास्ता जाता है उसमें काफ़ी ट्रैफिक मिलने की संभावना रहती है, विधानसभा रहती है वहाँ पे। तो ये तमाम चीज़ें हैं, वहाँ से आना जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वहाँ पे टोल प्लाज़ा भी है, उसकी वजह से भी लोग इस रास्ते को प्रेफर करते हैं। तो आज हम आपको दिखाते हैं कि ये रास्ता कैसा है और यहाँ से आप एयरपोर्ट कैसे पहुँच सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। दोस्तों, हम घंटाघर से होते हुए सर्वे चौक से सहजधारा चौक और उसके बाद सीधा रायपुर वाले रास्ते पर हैं। और रायपुर वाला ये रास्ता जो है वो बेहद महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस पूरे इलाके में एक बेहद महत्वपूर्ण क्रिकेट स्टेडियम मिलता है, महाराणा प्रताप क्रिकेट स्टेडियम। और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे पहले भी हमने आपको वो स्टेडियम दिखाया था। और ये पूरा रूट है, ये काफ़ी इन कुछ सालों में बहुत अच्छा बन के निकला है। और यहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों ने अपना इन्वेस्टमेंट भी किया है, रेस्टोरेंट्स खोले हैं, इसके अलावा भी कई तमाम चीज़ें यहाँ पर खोली गई हैं। और पर्यटन डेस्टिनेशन आने वाले समय में भी इन जगहों पर काफ़ी होने जा रहा है। तो ये जो रूट है वो इसलिए प्रेफर किया जाता है क्योंकि यहाँ भले ही ये थोड़ा सा लंबा ज़रूर है, लेकिन यहाँ से अगर एयरपोर्ट आप जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा जाम की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। तो आगे हम आपको ले चलते हैं। अब इसके बाद हम थानों वाली जो रोड है, रायपुर रोड, वहाँ तक पहुँचने वाले हैं। और उसके बाद हम आपको एयरपोर्ट तक कैसे जाते हैं उसके बारे में भी बताएंगे। तो दोस्तों, इस समय आप देख सकते हैं हम पहुंच चुके हैं रायपुर रोड। और रायपुर रोड से ये दो रास्ते कटते हैं। एक जाता है माल देवता के लिए, सुरकंडा देवी होते हुए, और तमाम जो टिहरी भी यहाँ से जाया जा सकता है। और दूसरा जो रास्ता है ये जाता है ऋषिकेश और रायपुर होते हुए एयरपोर्ट रोड पे। तो अब हम ये आप देख सकते हैं महाराणा प्रताप की जो है मूर्ति भी लगी हुई है यहाँ पे। ये चौक है महाराणा प्रताप चौक। और अब हम सीधा जो है रायपुर रोड से होते हुए थानों रोड को हमने पकड़ लिया है। और इसके बाद जो है आप देख सकते हैं पहाड़ियाँ यहाँ पे यहीं से आनी शुरू हो गई हैं। तो आपके लिए जो ये जो रास्ता है ये अपने आप में बेहद सुरमई वादियों वाला होगा। और इसके बाद आपको जो स्टेडियम है राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम क्रिकेट का, उसका भी यहाँ से एक रास्ता जाता है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा रास्ता जो है आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे टू व्हीलर वाले तो दिखाई देते हैं, बहुत ज़्यादा गाड़ियों वाले इसलिए नहीं दिखाई देते क्योंकि लोगों को ये रास्ता थोड़ा लंबा लगता है। लेकिन मैं इसीलिए इस रास्ते को प्रेफर करता हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जाम वाली स्थिति नहीं होती है। ये आप देख सकते हैं, ये इंटरनेशनल स्टेडियम का रास्ता है। यहाँ पे आइस रिंक भी बना हुआ है, यहाँ पर स्केटिंग भी होती थी एक समय में, लेकिन अब तो वो ख़राब हो गया। ये देखिए, ये रास्ता है, ये आप देखिए हालात क्या हो चुके हैं यहाँ के। तो अब चलते हैं आगे की तरफ को। आगे पूरा रास्ता जो है वो आपको दिखाते हैं कि किस तरीके का है। और इस पूरे रास्ते में एक और ख़ास बात है कि यहाँ के जो जितने भी कई ऑफिसेज़ यहाँ पे खोल दिए गए हैं सरकार के द्वारा। यहाँ पर अगर कहा जाए तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का भी कार्यालय यहाँ पर खोला गया है। इसके अलावा मत्स्य विभाग का भी यहाँ पर कार्यालय खोला गया है। तो धीरे धीरे यहाँ पर डेवलपमेंट की कोशिशें हो रही हैं। और जिस रोड पे हम चल रहे हैं इसके मेरे राइट तरफ जो है ये वो डेस्टिनेशन है, ये वो जगह है जहाँ पर प्रस्तावित
राजधानी की विधानसभा और सचिवालय लाने का प्रस्ताव हुआ है, लेकिन वो कब आएगा, कैसे आएगा, जो वन अधिनियम कानून है उसके तहत उनको इसको लेकर मंजूरी मिल पाएगी, नहीं मिल पाएगी, तो ये तमाम सवाल हैं अभी। तो ये तमाम सवालों का जवाब भविष्य के गर्त में है। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये रास्ता अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, और सबसे बड़ी बात ये है प्रकृति की गोद में आप नज़र आते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अब आगे और देखते हैं कि आगे की किस तरीके से यहाँ पे जो जितने भी पुल हैं किस तरीके से वो पुलों पे किस तरीके से निर्माण, हालांकि एक दो पुल यहाँ पर क्षतिग्रस्त भी हुए हैं बरसात की वजह से, वो भी देखते हैं क्या कुछ हुआ है और आगे चलते हैं। तो दोस्तों हरियाली से भरा हुआ ये रास्ता आपको हम दिखा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर देहरादून से ऋषिकेश की तरफ आप भोकमपुर फाटक से होते हुए आगे बढ़ेंगे तो बीच में रानी पोखरी पड़ेगा, और रानी पोखरी में पिछले दिनों जो दुर्घटना हुई, जो वहाँ पर लगभग 50 साल पुराना पुल टूट गया, तो उसके बाद लोगों को वहाँ से घूम के ऋषिकेश जाना पड़ रहा है। हालांकि जोलीग्रांट एयरपोर्ट तक तो हम पहुँच सकते हैं उस रास्ते से भी, लेकिन वहाँ पर जाम की स्थिति बनी रहती है। तो ऐसे में अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं तो आपके लिए ये जो रास्ता है, ये जो थानो रोड होते हुए सीधा एयरपोर्ट के लिए जो रास्ता है, ये आपके लिए बहुत सुगम है। और आने वाले समय में ये रास्ता अगर कहा जाए तो सरकार इसको 4 लेन बनाने की भी बात हो रही थी, लेकिन अभी तक उसको लेकर कोई बहुत ज़्यादा कार्रवाई हुई नहीं है। तो अब आगे देखेंगे कि किस तरीके की कोशिशें होती हैं इस पूरे रूट को लेकर और इस पूरे इलाके को लेकर, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसी सीनिक ब्यूटी शायद ही किसी और रास्ते में, और वो भी एयरपोर्ट के लिए जाते हुए मिलती हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको इस पूरे रास्ते भर में जाम से दो चार नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश इस पूरे रास्ते में नहीं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस पूरे रोड में लगभग 3 के लगभग फ्लाईओवर बनाए हुए हैं, उनमें से हालांकि एक क्षतिग्रस्त है, और लेकिन फिर भी इस फ्लाईओवर, क्योंकि इस पूरे उसमें नदी नाले काफ़ी आते हैं, उसकी वजह से पहले यहाँ पर काफ़ी जाम बरसात के समय में लग जाता था, लोग पार नहीं कर पाते थे। लेकिन अब क्योंकि ये जो फ्लाईओवर्स बन गए हैं, उसने अपने आप में इस पूरे रोड को बहुत शॉर्ट और समय बचाने वाला कर दिया है। और इस पूरे रास्ते में कई ऐसी चीज़ें हैं जो जिससे इसके बाद भी एक पुल और आता है, और उसके बाद एक बड़ा पुल आता है जो एक पूरी नदी पे नज़र आता है। उसके बाद थानों के जो जंगल हैं वो शुरू हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर ये पूरा एक जो रूट है वो काफ़ी हद तक लोगों के लिए बहुत, अगर कहा जाए तो पर्यावरण के बीच से होता हुआ पीसफुली निकलने का जो है वो रास्ता नज़र आता है। तो आगे चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ के पुल बने हैं, किस तरीके का रास्ता ये है। हम तो क्योंकि कार से चल रहे हैं तो इसलिए हम उससे आपको दिखाते हुए चल रहे हैं कि हम कितने मिनट में, आखिरी में बताऊंगा कि हम कितने मिनट में इस पूरे रास्ते में एयरपोर्ट वाले रास्ते तक पहुँच चुके हैं। दोस्तों इस रास्ते को सुगम बनाने के लिए सरकार द्वारा यहाँ पर पुलों का निर्माण कराया गया है, और ये निर्माण पिछले कुछ समय में ही हुआ है। इसकी वजह से यहाँ से आना जाना और सुगम हो पाया है, क्योंकि इस बीच में कई नदी नाले थे, जिसकी वजह से जब बरसात के समय उनमें पानी भर जाता था तो शायद वहाँ से जो लोगों का आना जाना था तो वो बहुत कम हो जाता था, या फिर लोग नहीं जा पाते थे। तो ऐसे में इसको लेकर सरकार ने फैसला लिया और ये पुल बने हैं। तो अब हम सबसे बड़े फ्लाईओवर की तरफ जा रहे हैं। हालांकि कुछ इसमें टूट भी पिछले दिनों हुई थी, वो जो हुई थी उसके बारे में भी हम आपको इस पूरे व्लॉग में बताएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार से भी हम आग्रह करेंगे कि ऐसे लोग जिन्होंने ये पुल बनाया है, जिन्होंने इतनी गुणवत्ता रखी है कम, उन पर कार्रवाई हो।
हम देहरादून से थानों और एयरपोर्ट के रास्ते पे जा रहे हैं, तो ये भी दिखाना ज़रूरी है कि इस तरीके के निर्माण कार्य ना हो, क्योंकि जिस तरीके का ये फ्लाईओवर का निर्माण कार्य किया गया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तो इस पूरे इलाके में, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो फ्लाईओवर था ये ढह गया था और इसका जो अप्रोच रोड थी वो ढह गई थी, और कहीं ना कहीं ये निर्माण कार्य जो है उस पर सवाल खड़े हुए थे। अभी तो तटबंध बनाकर, थोड़े पत्थर लगाकर और ये तमाम चीज़ें लगाकर इसको रोका गया है और अभी यहाँ पर आवाजाही जारी है। लेकिन ये बताया जाता है कि 2018 में जब नरेंद्र मोदी यहाँ पर इन्वेस्टर समिट के लिए आ रहे थे, तो उस समय बड़ी तेज़ी से इसका निर्माण कार्य करवाया गया था और उसकी वजह से इस पूरे फ्लाईओवर को बहुत अस्थिर बनाया गया। तो ऐसे में सरकार से यही उम्मीद की जानी चाहिए कि भाई ऐसे निर्माण कार्य ना करें। अगर आप निर्माण कार्य करवा रहे हैं तो अच्छे निर्माण कार्य करवाएं, जिससे कहीं ना कहीं आने वाले समय में सवाल ना खड़े हों। तो चलिए आगे चलते हैं। ये रोड है, ये सीधा इसके बाद थानों के जंगल लग जाते हैं, और जो थानों का जो जंगल है काफ़ी हाथी और वो यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो चलिए चलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ बंदर तो वैसे ही दिखाई दे रहे हैं। तो फिर आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ होने जा रहा है। दोस्तों, अब शुरू हो रहा है इस पुल के ख़त्म होने के बाद थानों का जंगल। जी हाँ, यहाँ भी कई मोड़ पड़ते हैं, लेकिन ये हरा भरा जंगल हाथियों और तमाम जो प्राकृतिक जीव जंतु हैं उनसे हरा भरा रहता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि लोग इसके आसपास जो हैं वो प्रवास करते हैं। यहाँ पर थानों गांव है, इसके बाद इसके अलावा आगे अगर बढ़ें तो भोगपुर और ये तमाम इलाके जो हैं वो भी पड़ते हैं। इसके अलावा ककनावा इलाका है और यहाँ से जो पहाड़ी इलाके हैं उधर की तरफ भी जाया जाता है। तो थानों का ये जंगल शुरू हो चुका है और आप देख सकते हैं किस तरीके से हरियाली इस पूरे इलाके को अपने आगोश में लिए हुए है। दोस्तों, इस समय ये आप देख सकते हैं थानों का जंगल है और पूरा रास्ता जो है ये लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर का पैच है, उससे ज़्यादा ही होगा, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा दोनों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ है। और हाथी यहाँ आते, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे हाथियों का आना जाना यहाँ से लगा रहता है। बाघ वगैरह जो है, सांप, वो सब, क्योंकि जंगल है तो जंगल में तो ये तमाम चीज़ें होती ही हैं। तो आप देख सकते हैं ये पूरा रास्ता। अब इसके बाद थानों गांव आएगा और उसके बाद एयरपोर्ट वाली जो रोड है वो पहुंच जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा दूर ये रास्ता नहीं है। लेकिन आपने जितना भी मेरे साथ ये पूरा रोड देखा, आपने देखा होगा कहीं जाम वाली स्थिति नहीं है, क्योंकि हम अगर चल रहे हैं तो हमको कई बार इसी चीज़ से कोफ्त होती है कि जाम अगर हो जाए तो फिर आदमी के कई चीज़ें बर्बाद होती है, तेल भी बर्बाद हो रहा है, समय भी बर्बाद हो रहा है। लेकिन अभी इस समय हम कंटिन्यूस चल रहे हैं तो हम वादियों का भी और सुरमई पहाड़ों का भी हम मज़ा ले रहे हैं, इसके अलावा प्रकृति का भी मज़ा ले रहे हैं। तो ये इतना चलता है। थोड़ा सा अगर लेट भी हो जाए, थोड़ा सा समय हम अपने उसी हिसाब से बना के चलें कि अगर हम देहरादून से एयरपोर्ट के लिए निकल रहे हैं तो हमको कम से कम 45 मिनट का समय जो है इस पूरे रूट के लिए रखना है। और आपने देखा कि कितना हरा भरा ये रूट है और ग्रीन कॉरिडोर जैसा ये रूट नज़र आ रहा है। तो अब हम थानों से आगे चलेंगे और उसके बाद उस रूट पर जो एयरपोर्ट का रूट है वहाँ पर हम अपने इस ब्लॉग को एंड करेंगे। थानों का जंगल पार करने के बाद आप देख सकते हैं थानों वन विश्राम गृह, और उसके बाद हम थानों गांव की तरफ आगे बढ़ गए। सबसे बड़ी बात यह है, ये पूरा इलाका जब से एयरपोर्ट के लिए रोड यहाँ से निकली है उसके बाद से बहुत ही ज़्यादा व्यावसायिक हो गया है। यहाँ तरह तरह के रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं, इसके अलावा रिजॉर्ट्स भी कई खुल चुके हैं यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं इस इलाके की उन्नति हुई है इस पूरे एयरपोर्ट रोड बनने से। तो दोस्तों, इस समय हम थानों का गांव जो है वो उसके मेन बाज़ार में है
और अब हम उस रास्ते की तरफ चल रहे हैं जो एयरपोर्ट की तरफ को रास्ता जाता है। और ये रास्ता जो है, जो हम बात कर रहे थे कि हम अपना ब्लॉग यहीं एंड करेंगे, तो आगे देखेंगे कि ये आप देख सकते हैं एयरपोर्ट यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है। और 6 किलोमीटर दूर है तो उसके बाद जो है यहाँ से पूरा रास्ता आप देख सकते हैं कि बड़ी मुश्किल से यहाँ पे लोगों के लिए ऐसी स्थिति होती है। कभी ये भानिया वाला, हरिद्वार वाला रास्ता भी यहाँ से निकल जाता है। और इसके बाद आप सीधा जब यहाँ इस पूरे रास्ते से निकलते हैं तो जोली ग्रांट जो है वहाँ पर पहुँच जाते हैं। जोली ग्रांट जो अस्पताल है उसके आसपास पहुँच जाते हैं। तो ये पूरा रास्ता जो है ये एयरपोर्ट वाले रूट की तरफ को जाता है। हालांकि उसके लिए एक अलग से मार्ग बनाया गया है कि प्रकाश पंत मार्ग उस मार्ग को कहते हैं, लेकिन वो अब ज़्यादा दूर नहीं है वो मार्ग भी। मैं आपको उस रोड तक दिखा दूंगा कि यहाँ से वो रोड जाती है। इससे थोड़ी दूर पर ये दोनों तरफ जो है वो गांव हैं। और बहुत ज़्यादा समय हमें यहाँ पे लगा नहीं है। लगभग मुझे लगता है आधा घंटे से 45 मिनट के लगभग यहाँ पर हमें आने में लगा होगा। और ये पूरा गांव जो है, तमाम चीज़ें मक्की, बासमती यहाँ के खेतों में होती है और उसके लिए ये फेमस भी है। और इसके अलावा यहाँ के कई और इलाके हैं जो अब हालांकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर खेती करने वाले लोग हैं नहीं, लेकिन फिर भी जो अपने गुजारे लायक जो लोग हैं वो खेती कर लेते हैं। ये देखिए आप, बगीचा रेस्टोरेंट तक खुल गए हैं, फैमिली रेस्टोरेंट, क्योंकि एयरपोर्ट वाली रोड है। तो आपको यहाँ पर इसी तरीके के कई रिजॉर्ट, रेस्टोरेंट, वो सारी चीज़ें दिखाई देंगी। और ये समय के साथ वाली, पहले यहाँ खेती हुआ करती थी, अब लोगों ने अपने रेस्टोरेंट खोल दिए हैं। तो समय के समय जो उसमें आप देख सकते हैं कि समय के हिसाब से ही और पेट्रोल पंप खुल चुका है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये गांव वाला इलाका है और यहाँ पे पेट्रोल पंप की शायद ज़रूरत गांव वालों को पहले नहीं हुआ करती थी। लेकिन अब क्योंकि ये एयरपोर्ट वाली रोड है तो एयरपोर्ट के लिए जाने वाले, आने वाले जितने भी यात्री हैं उनके लिए तो पेट्रोल पंप की भी ज़रूरत है। और तमाम ये रास्ता अब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है वो रास्ता जिससे आप एयरपोर्ट के लिए सीधा निकल सकते हैं। यहाँ से आप देखिए कितना खूबसूरत रास्ता है। पूरे इस रास्ते में अगर देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण जलवायु आपको दिखाई देती है। पूरी ठंडा सर्दियों में और गर्मियों में बहुत ज़्यादा आपको गर्मी यहाँ पे फील होती नहीं है, क्योंकि पेड़ों के झुरमुट के साथ अब आप देख सकते हैं कि ये आगे जो रास्ता कट रहा है हवाई अड्डे के लिए निकल रहा है, ये प्रकाश पंत मार्ग इसको कहा जाता है। और ये पूरा रूट जो है ये एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। और एयरपोर्ट यहाँ से ये सीधा डेडिकेटेड एयरपोर्ट के लिए रोड है। तो हमने आपको बताया कि किस तरीके से हम आपको देहरादून से एयरपोर्ट के लिए लेके जा सकते हैं और पूरा का पूरा रास्ता किस तरीके का है। तो आज के व्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।